दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में प्रीवियस ईयर पूछे गए मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं और इन सभी क्वेश्चंस को दोस्तों हम बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक से करेंगे। इस बात को लिख लीजिए आप। मैं इन सभी क्वेश्चंस को जो है ना आपको 10 से 20 सेकंड में सॉल्व करने की ट्रिक बता दूंगा। और जो क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं ना, ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पिछले साल पूछे गए हैं। विथ प्रूफ मैं आपको शो भी कर देता हूं सो डेट आपको ट्रस्ट हो जाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चंस बीपीएससी टीचर के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो प्लीज आप लोग एक कॉपी रख लीजिएगा और एक पेन, और जो मैं ट्रिक बताऊंगा इसे आप लोग लिख लीजिएगा दोस्तों, ठीक ना, ताकि बार बार आपको वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े और जो भी क्वेश्चंस आए एग्जाम में आप उनको कर पाएं, ठीक है ना। और अगर आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हो तो उसमें भी आपका ये वाला ट्रिक काम आएगा। पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए जो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं, उसके बाद मैं आपको शो कर दूंगा क्वेश्चंस पूछे गए हैं या नहीं। ये आपका 8 जून 2023 पिछले साल पूछा गया है। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर वाली क्वेश्चन पेपर वाली बुक है तो देख लीजिएगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को आप मन में 1 सेकंड में कर सकते हैं। फॉर्मूला पता है क्या दोस्तों? प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग फाइंड करने का फॉर्मूला है n का स्क्वायर। मतलब 20 बोला गया है तो 20 का स्क्वायर कर दीजिए, 400 आपका आंसर आ गया। अब ये ट्रिक बना कैसे सब बताऊंगा मैं आपको। देखिए ये है वो क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया, पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। प्रथम 100 प्राकृतिक या प्राकृत संख्याओं का योग क्या है। कहने का मतलब ये है, प्रथम 100 का मतलब ये है दोस्तों कि 1 से 100 तक जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब प्राकृतिक संख्या क्या होती है ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए आपके सामने कुछ वस्तुएं मैंने रख दिया और आपसे कहा कि आप इसे काउंट कीजिए कितना है। तो प्राकृतिक रूप से हमारे जुबान पे जो नंबर आता है ना वस्तुओं को काउंट करने के लिए, उसे हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो हमारे जुबान पे 0 तो नहीं आता है, हम 1 से ही स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4। तो ये सभी हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ठीक है ना। अब आपको एक प्रथम का मतलब यहाँ पर ये है ना कि 1 से, तो 1 भी हमारा प्राकृतिक संख्या है, 2 भी है। अब इसी तरीके से 100 तक जितने भी नंबर है ना इनको आपको प्लस करना है। तो ऐसे करोगे तो टाइम लग जाएगा 5 से 10 मिनट। तो ट्रिक आपको पता होना चाहिए क्योंकि मैथ में टाइम का ही खेल है। कर तो सब लेगा लेकिन टाइम ज्यादा लगा देंगे तो बाकी क्वेश्चंस आपका रह जाएगा, ठीक ना। देखिए दो ट्रिक है इसके करने के। एक एसएन वाला जो कि आपने क्लास 10th में समांतर श्रेणी चैप्टर में पढ़े थे। एसएन वाला, एस एन इज इक्वल टू एन बटे में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1 डी और ब्रैकेट ये वाला। और दूसरा फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं, ये है n ब्रैकेट में n प्लस में 1 बटे में 2। दोनों का मतलब सेम ही है। अब मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। पहले हम जो है ना एसएन के माध्यम से सॉल्व कर लेते हैं, तो इसमें तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप ये मत सोचिएगा कि ज्यादा टाइम लग रहा है। देखिए एन यहाँ पर क्या है, कुल जो नंबर है हमारा 100 है तो वो हमारा एन होता है। और ए पता है क्या है, प्रथम पद मतलब 1 ए है, और दूसरा पद हमारा 2 है, तीसरा पद हमारा 3 है, ठीक है। तो डी कैसे निकालते हैं दोस्तों, दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं, मतलब a2 माइनस में a1 कर देते हैं। तो 2 में से 1 घटाएंगे 1 आएगा। मतलब यहां पर यह है कि डी हमारा सेम होगा, चाहे आप 100 में से 99 घटा दीजिए या आप 10 में से 9 घटा दीजिए, डी हमारा सार्वंतर सेम होता है, ठीक ना। तो डी भी पता चल गया और ए भी हमें पता चल गया, एन भी हमें पता है। तो फॉर्मूला लगा देते हैं। अब देखिए एन के स्थान पर आप 100 रखेंगे, ठीक ना। एसएन का मतलब यहां पर है सम ऑफ 100 नंबर, ठीक ना, 100 इस तरीके से। इसमें टाइम लगेगा। देखिए n बटे में 2 कर दीजिए तो 50 आ जाएगा, और ब्रैकेट लगा दीजिए 2a, 2 गुने में a का मतलब पहला पद 1, तो 2 को 1 से गुना करेंगे 2 आएगा। अब n-1 का मतलब ये है कि 100 में से 1 घटा देंगे तो 99 आ जाएगा, और d हमारा 1 है, ठीक ना। अंतर मतलब घटा दीजिए दूसरे पद में से पहला पद, तो d हमारा 1 है, और n-1 100 में से 1 घटा दीजिए 99, और 99 गुना में 1 कर दीजिए क्योंकि ब्रैकेट हटा के गुना ही होता है ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग, देखिए कितना आता है। ये वाला हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। अब 99 गुना में 1 करेंगे तो 99 आएगा, और ब्रैकेट में अंदर 2 है प्लस, तो 99 और 2 हमारा 101 हो गया। 50 को आप ब्रैकेट हटाएंगे तो 101 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 5 0 5 और 1 0 लगा दीजिए, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। अब मैं आपको और ट्रिक बता देता हूँ। दूसरा ट्रिक क्या है दोस्तों, n ब्रैकेट में n प्लस में 1 बटे में 2। जितनी भी संख्याएं बोली जाए, अगर आपसे बोला जाए कि प्रथम 1000, प्रथम 1 लाख, ठीक ना, या प्रथम 99, या फिर बोला जाए कि 1 से लेकर 100 तक। क्वेश्चन 2 तरीके से आते हैं। जैसे आपसे बोला जाएगा कि 1 से लेकर 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, तो बात वही है, 1 भी प्राकृतिक संख्याएं हैं और 100 भी। तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है। अब n हमारा 100 है, कुल नंबर जितना बोला जाए तो n हमारा 100 है, तो आप देखिए फिर से लिख लेता हूं फॉर्मूला। n हमारा 100 है तो 100 रख दीजिए।
अब ब्रैकेट में n है तो 100 रख दीजिए, प्लस में 1 कर दीजिए। अब 100 और 1 कितना हो जाएगा, 101, और ब्रैकेट हटाएंगे तो 100 से गुना हो जाएगा। 101 गुने में 100 गुने में 101 बटे में 2 कर दीजिए। बात वही है, 2 से ये कैंसिल हो गया, 50 को 101 से गुना करेंगे तो वही आंसर आएगा आपका, ठीक है ना। देखिए 50510 लगा दीजिए, ऑप्शन बी सही हो गया। अब इस फॉर्मूला क्या है, बस ये वाला याद रखिएगा, n ब्रैकेट में n प्लस में 1 बटे में 2, या SN वाला लगा दीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए आपको पता चल गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, 1 से 50 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। 1 से 50 तक, तो बात वही है, लगा दीजिए फॉर्मूला, n गुने में मतलब n ब्रैकेट में n प्लस में 1 बटे में 2, ये फॉर्मूला लगा दीजिए। आप मन में भी कर सकते, n मतलब टोटल नंबर कितना 50 बोला गया, 50 प्राकृत संख्याओं के योग, 50 प्लस में 1 बटे में 2 कर दीजिए। 2 से आप इसको कैंसिल कर दीजिए, 25 गुना में 51 कर दीजिए, ठीक है ना। 25 गुना में 51 हम कर लेते हैं, यहाँ पर कितना आता है, 5 पचे 25, 2 5 दूनी 10, देखिए कितना आता है, 5 7 2 1, कितना हो गया 1275 है यहाँ पर, सी 1275, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में पिछले साल पूछा गया है। अगर आपको शॉर्टकट ट्रिक पता है तो आप इस क्वेश्चन को जो है ना 1 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए प्रथम n विषम संख्याओं का योग फाइंड करने का फॉर्मूला है n का स्क्वायर, ठीक है। अगर आपसे बोला जाए कि प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो आप n का स्क्वायर कर दीजिए, मतलब 50 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक ना, तो आपका आंसर आ जाएगा। 20 का स्क्वायर आप कर दीजिए, आपका आंसर आ गया यहाँ पर 400, है ना, ये है आंसर। तो ये ट्रिक बना कैसे और क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, पहले इनके बीच अंतर समझिए। देखिए पहला क्वेश्चन तो इस टाइप का होगा और दूसरा क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस टाइप के पूछे जा सकते हैं। तो इनके बीच अंतर अगर आपको नहीं पता है ना, तो क्वेश्चंस आता हुआ आप गलत करके चले आएंगे। देखिए एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि प्रथम 20 तक की, अब 20 तक की का मतलब पता है यहाँ पर क्या है, मतलब 1 से लेकर 20 तक के अंतर्गत, मतलब 1 से लेकर 20 तक जो हमारा नेचुरल नंबर है, इसके अंतर्गत कुल कितनी विषम संख्याएं हैं, उनका आपको योग बताना है। तो आधा आधा होता है, मतलब 20 का आधा कर देंगे तो 10 हो जाएगा, तो 10 हमारी विषम संख्याएं हैं। अब 10 का जब आप स्क्वायर कर देंगे, मतलब n का स्क्वायर ही तो होता है ना प्रथम n विषम संख्याओं का योग फाइंड करने का, तो आपका 100 आंसर आ जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन यहाँ पर थोड़ा सा इसको आप हटा दीजिएगा, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर होगा सही, देखिए, ठीक ना। और अगर आपसे पूछा जाए कि 1 से लेकर 20 तक की, बात वही है, प्रथम 20 तक की या 1 से लेकर 20 तक की सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो आपको पता चल गया। पहले उसके अंतर्गत फाइंड करना है कि कितने हैं और उसके बाद उसका स्क्वायर कर देना है। तो अंतर आपको पता होना चाहिए दोस्तों, अंतर नहीं पता है ना क्वेश्चंस के बीच, तो आप कंफ्यूज होंगे। अब इसमें जो है ना तक की नहीं लगा है, तो तक की नहीं लगा तो इसका मतलब ये है कि प्रथम 20, अब 1 3 5 7 9 ऐसे ही कुल जो है, मतलब विषम संख्या कौन सी होती है, जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। 9 हो गया, 11 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, उसके बाद हमारा आ जाएगा 15 आ जाएगा, उसके बाद 17 आ जाएगा। तो ऐसे कुल 20 यहाँ पर है, और तक की लग जाता तो यहाँ पर आधा हो जाता, मतलब 1 से लेकर 20 तक जितने भी प्राकृतिक संख्या है ना, उसके अंतर्गत कुल कितनी है, तो आधा 10 हो जाता। अब यहाँ पर हम 20 का स्क्वायर कर देंगे तो 400 आंसर आ जाएगा। तो अंतर समझिए, ठीक ना। अब यहाँ पर 10 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 100 आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए 1 से 100 तक की सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो विषम संख्याओं का योग फाइंड करने का फॉर्मूला तो हमें पता ही है दोस्तों, n का स्क्वायर। अब 1 से लेकर 100 तक की लग गया, तो पहले हम फाइंड करेंगे कि 1 से 100 के अंतर्गत कुल कितनी विषम संख्याएं हैं, ठीक ना। 1 से 100 तक हमारा सारा नेचुरल नंबर है, अब उसके अंतर्गत कितनी है, तो आधा कर दीजिए, तो आपको पता चल गया 50 है। अब 50 का स्क्वायर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा 25 और 2 जीरो लगा दीजिए, 2500 हो जाएगा इनका योग, ठीक ना। 1 से लेकर 100 के अंतर्गत कुल 50 विषम संख्या है और उनका योग हमारा 2500 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 से 81 तक की सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा। अब 1 से 81 तक, अब दोस्तों 1 से 81 तक कुल कितनी विषम संख्या है, पहले ये हम पता करेंगे। तो 1 से 81 तक के अंतर्गत फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि n/2 कर दीजिए। अब यहाँ पर n/2 आप नहीं कर सकते, पहले मान लीजिए मैं यहाँ पर 1 से लेकर जो है ना 10 तक कुल कितनी विषम और सम संख्याएं हैं, ये पता करने का थोड़ा सा आपको ट्रिक बताता हूँ डिटेल में। पहले मैं नेचुरल नंबर लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें जो है ना आधा 5 जो है सम संख्याएं होगी और 5 विषम। देख लीजिए
1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और 9 हो गया। ये क्या है, हमारी विषम संख्याएं हैं। कितना है, 2 2 4 और 1 5 हो गया ना, 5 और 5 जो है सम संख्या है, 2 4 6 8 10 कितनी है, 1 2 3 4 5 है ना, आधा आधा। लेकिन यहीं पर मैं 11 लिख देता हूं। अब आपसे बोलता हूं कि 1 से लेकर 11 तक जो मैंने यहां पर प्राकृतिक संख्याएं लिखी है, इसके अंतर्गत कुल कितनी सम संख्याएं और कुल कितनी विषम संख्याएं हैं। तो आप कैसे करेंगे, तो यहां पर आप काउंट कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन वहीं पर मैं 1000 में लिख दूं प्राकृतिक नंबर और उनके बीच पूछूं, तब तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना। तो देखिए फॉर्मूला क्या है, मैं आपको 1 से लेकर 11 तक में पहले पूछता हूं, 1 से लेकर 11 तक कुल कितनी सम संख्याएं हैं। सॉरी 81 मैंने लिख दिया है। 1 से लेकर 11 तक कुल कितनी सम संख्याएं हैं। तो फॉर्मूला क्या है, n/2, n/2। अब जब दोस्तों यहां पर कोई विषम नंबर आ जाए, अगर यहां पर 10 होता ना तो हम आधा कर देते तो हमें पता चल जाता 5 सम है और 5 विषम। लेकिन यहां पर 11 आ गया है, तो इस सिचुएशन में अगर हमें सम पता करना और विषम, तो सम पता करने का फॉर्मूला पता है क्या है, सम में हम n-1/2 कर देंगे। मतलब n 11 है तो 11 में से 1 घटा देंगे और बटे में 2, तो यहां पर 10/2 करेंगे तो 5 आपको पता चल गया सम है, ठीक है ना, 5 सम है। और यहीं पर अगर मैं आपसे पूछ लेता हूं कि 1 से 11 के अंतर्गत कुल कितनी विषम संख्याएं हैं, तो आप क्या कीजिए, n प्लस में 1 कर दीजिए, बटे में 2 कर दीजिए, ठीक है ना, 11 प्लस में 1 कर दीजिए, बटे में 2, तो यहां पर 12/2 हो गया आपका 6 जो है यहां पर हमारी विषम संख्याएं हैं, ठीक ना। या फिर आप इस तरीके से पता कर लीजिए कि कुल कितनी विषम संख्याएं हैं, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया और 11। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। तो कम नंबर में तो हम कर लेंगे, तो यहां पर फॉर्मूला लगा दीजिएगा आप लोग n प्लस में 1, ठीक ना, विषम अगर आपको फाइंड करना है तो 81 प्लस में 1/2, 82/2 हो जाएगा, तो 41 जो है यहां पर हमारी विषम संख्याएं हैं। अब आपको पता चल गया n हमारा 41 है, तो n का स्क्वायर ही तो है ना हमारा फॉर्मूला विषम संख्याओं का योग फाइंड करने का। तो 41 का आप स्क्वायर कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 41 का स्क्वायर कर देते हैं, 4 4 चौक 16, 1681 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रथम 200 सम संख्याओं का योग क्या होगा। अब यहां पर प्रथम बोला गया है, तक्की नहीं लगा है। अगर तक्की लगा होता ना तब हम इसके अंतर्गत फाइंड करते, मतलब 1 से लेकर 200 के अंतर्गत कुल कितनी सम संख्याएं हैं ये फाइंड करते। अगर तक्की लगा होता तो इसके अंतर्गत आधा होता 100, लेकिन यहां पर प्रथम 200 बोला गया है ना, तो इसका मतलब यह है कि कुल 200 सम संख्याओं का योग क्या होगा ये बोला गया है। तो फॉर्मूला क्या है देख लेते हैं हम। देखिए सम संख्याओं का योग फाइंड करने का फॉर्मूला हमारा क्या है, देखिए प्रथम n सम संख्याओं का योग फाइंड करने का फॉर्मूला है n ब्रैकेट में n प्लस में 1, ये है हमारा फॉर्मूला। तो यहां पर हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। n तो हमारा पता चल गया ना 200 है, क्योंकि इसमें तक्की नहीं लगा है। n ब्रैकेट में n प्लस में 1 कर दीजिए आप इसको सॉल्व। n के स्थान पर आप 200 रख दीजिए और ब्रैकेट में 200 प्लस में 1 कर दीजिए, 200 गुने में 201 कर दीजिए, ठीक है ना, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए गुना कर लेते हैं हम यहां पर, 2 से हम कर लेते हैं 2 0 2 दूनी 4 और ये 2 0 और लगा देते हैं, 40,200। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 से 100 तक की सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा। मतलब 1 से लेकर 100 तक जितने भी हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 से लेकर 100 तक, इसके अंतर्गत सबसे पहले आप पता कीजिए सम संख्याएं कितनी है। तो n बटा में आप 2 कर दीजिए, ठीक है, दोनों वाला मैं आपको बताऊंगा, 1 से लेकर 100 तक और 1 से लेकर 101 तक ट्रिक बता दूंगा, साथ ही साथ समझ लोगे तो बार बार आपको समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। n बटा 2 कर दीजिए तो आपको पता चल गया, 100 का आधा कर दोगे आप तो 50 सम संख्याएं और 50 विषम संख्याएं हैं। अब सम संख्याओं का योग फाइंड करने का फॉर्मूला आपको पता है, n ब्रैकेट में n प्लस में 1, ठीक ना, और विषम संख्याएं फाइंड करने का फॉर्मूला आपको पता है ना, विषम संख्याओं का योग n का स्क्वायर है विषम संख्याओं का योग फाइंड करने का, और सम संख्याओं का ये वाला फॉर्मूला है। तो 50 हमें पता चल गया, 50 ब्रैकेट में 50 प्लस में 1 कर दीजिए। अब 50 गुना में आप 51 कर दीजिए, ठीक है ना, 50 गुना में 51 करेंगे आप तो कितना आएगा, 5 5 25 25 0 लगा दीजिए, तो यहाँ पर 2550 आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन 1 से 99 तक की सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए आपको क्या करना है ना, यहाँ पर 99 है तो ये दोस्तों एक विषम संख्या है कि नहीं।
तो अगर यहां पर पूछा जाता कि 1 से 100 तक की सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो पहले तो हम इजीली फाइंड कर लेते कि 1 से 100 तक जो है ना कुल सम संख्याएं जो है हमारी 50 है, आधा कर लेते, मतलब n/2 वाला फॉर्मूला लगा देते। लेकिन यहां पर दोस्तों 99 है, तो यहां पर विषम संख्या है, ठीक ना। तो ऐसे में हम 1 से 99 तक कैसे पता करेंगे कि कुल कितनी सम संख्या और कुल कितनी विषम संख्या है। तो देखिए अगर नंबर यहां पर, ठीक ना, अगर नंबर विषम दे रखा हो तो इस सिचुएशन में हम क्या है ना सम संख्या फाइंड करने के लिए n माइनस में 1/2 लगाते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। और अगर संख्या जो है विषम दे रखा हो और अगर हमें विषम नंबर फाइंड करना हो, जैसे विषम संख्याओं का योग फाइंड करना हो, तो विषम संख्याएं कुल कितनी है ये फाइंड करने के लिए हम n प्लस में 1/2 ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो इन दोनों फॉर्मूला को आप लोग लिख लीजिएगा। विषम संख्याओं के सिचुएशन में अगर पूछा जाता कि 1 से 100 तक की सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो 1 से 100 तक कुल कितनी सम और कुल कितनी विषम संख्याएं हैं, उसके लिए तो हमारा एक ही फॉर्मूला है, ठीक ना, n/2 आधा कर देते, ठीक ना, तो 100 का आधा कर देते तो 50 हमारा सम निकल जाता और 50 हमारा विषम। लेकिन विषम संख्याओं के सिचुएशन में आपको वही फॉर्मूला लगाना है, ठीक ना। तो यहाँ पर पूछा गया सम संख्याओं का योग, तो सम संख्या पहले फाइंड कर लेते कितनी है, तो हम क्या लगाएंगे n माइनस में 1/2, ठीक ना। 99 में से आप 1 घटा दीजिए तो आपका आ जाएगा 98/2 कर देंगे तो आपका 49 आ गया, मतलब 1 से 99 के बीच में 49 सम संख्याएं हैं, ठीक ना। अब हम क्या करते हैं दोस्तों इसका योग, तो सम संख्याओं का योग फाइंड करने का फॉर्मूला मैं आपको शो कर देता हूं। देखिए इन सभी फॉर्मूले को दोस्तों आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए प्रथम n सम संख्याओं का योग फाइंड करने का फॉर्मूला n ब्रैकेट में n प्लस में 1 है, ये वाला है, ठीक ना। जितनी भी आपको पूछा जाए वहां पर हमारा 49 है तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, n के स्थान पर 49 रख देंगे। देखिए n ब्रैकेट में n प्लस में 1, 49 गुना में ब्रैकेट में 49 रखेंगे और 1 प्लस कर देंगे तो 50 आ जाएगा। अब 49 को 50 से गुना कर दीजिए, कितना आता है देखिए 0 0 5 9 45 के यहाँ पर आ जाएगा 5 5 20 और 4 24, ठीक ना। कितना हो गया 0 5 4 2 2450 आपका आंसर आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रथम 100 प्राकृतिक या प्राकृतिक संख्याओं का माध्य या औसत क्या होगा, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। माध्य और औसत का मतलब एक ही होता है, ठीक है ना। तो प्रथम 100 का मतलब यहां पर ये है कि 1 से 100 तक, ठीक ना, प्रथम 100 तो जितनी 1 से लेकर 100 तक सारी 100 ही प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो सबसे पहले तो देखिए औसत फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों। औसत में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो नंबर दे रखे होते हैं उनको पहले हम प्लस कर लेते हैं, उनका योग बटे में कुल संख्या से भाग कर देते हैं। तो 100 प्राकृतिक संख्याओं का हमें औसत निकालना है, तो हम 1 से लेकर 100 तक कुल जितनी भी प्राकृतिक संख्या है उनको हम प्लस कर देंगे और 100 से हम भाग कर देंगे। तो प्राकृतिक संख्याओं का योग फाइंड करने का शॉर्टकट ट्रिक वाला फॉर्मूला क्या था, ये वाला था ना, n गुने में मतलब n ब्रैकेट में n प्लस में 1 बटे में 2, ये हमारा फॉर्मूला था। तो हम इस फॉर्मूले से तो हमें 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग पता चल जाएगा और माध्य फाइंड करेंगे तो 100 से भाग कर देंगे, जो आएगा योग, यही होता है ना औसत का फॉर्मूला। तो n हम 100 रखेंगे और ब्रैकेट में 100 प्लस में 1 बटे में 2 कर देंगे और 100 से भाग कर देंगे। पहले हम योग फाइंड कर लेते हैं। देखिए 100 गुने में 101 प्लस कर दिया बटे में 2 से आप 100 को कैंसिल करेंगे तो 50 आ जाएगा। 50 गुने में 101 कर दीजिए। अब 50 से 101 में गुना करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 0 0 0 5 0 5, कितना आया आपका 5050 आ गया ना 5050। अब औसत निकालना है तो 100 से हम भाग कर देंगे 5050 में, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 50.5 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये है शॉर्टकट ट्रिक।